Welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50-day planner series. Today's question will be, what is the role of science and technology in climate change mitigation? Mitigation means किस तरीके से हम climate change को कम कर सकते हैं या moderate कर सकते हैं, और इसके लिए what are the kind of technologies which India is implementing. यानी हमको यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट के बारे में बात करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल इन जनरल and the technological interventions done by India. Okay, चलो, तो what can be a probable introduction to such kind of questions? देखो, सबसे पहले climate change is a very hot topic. कुछ ना कुछ होते ही रहता है. जैसे अभी रिसेंटली हमने लॉस एंड डैमेज फंड बनाया है. ठीक है, यू अकॉर्डिंग टू योर ओन विजडम कैन यूज हाउ टू इंटीग्रेट करंट अफेयर्स इन योर इंट्रोडक्शन. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि द recent pledge of 1.5 degree centigrade increment above the pre-industrial level seems to be a very far-sighted objective. कुछ ऐसे लिख दो आप कि हमने प्लेज किया है कि हम 1.5 डिग्री इंक्रीमेंट करेंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, लेकिन ये भी हमको एक बहुत ही फार साइटेड ऑब्जेक्टिव दिख रहा है. और क्लाइमेट चेंज जो है, दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे. तो इसीलिए वी आर हैविंग a lot of problem relating to climate change, such as यहाँ पे जो स्मॉल एंड डेवलपिंग नेशंस है उनके सबमर्जेंस का इशू है. ठीक है, डेवलपिंग नेशंस में पोवर्टी रैमिफिकेशंस है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो पुअर और डिसएडवांटेज को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि द ओनली वे विच सीम्स प्रूडेंट इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ रैपिडली चेंजिंग क्लाइमेट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसीलिए हम भी उसको अब लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या क्या इंटरवेंशन है जो अभी हमने यूज किया है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला इंटरवेंशन है बायोटेक्नोलॉजी का. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का अलग अलग इंप्लीकेशन है, वो हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं. सबसे पहला इंप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट इंप्लीकेशन इज एनर्जी एफिशिएंट फार्मिंग. ठीक है, क्लाइमेट चेंज हैज गॉट अ लॉट ऑफ डू विद एनर्जी, तो इसीलिए हम लोग एनर्जी पे फोकस करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट फार्मिंग. अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, पीएम कुसुम. ठीक है, तो कुछ कुछ मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में यहाँ भी बताऊंगा, कुछ हम लोग आगे भी देखेंगे. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट कि वी आर ट्राइंग टू लेवरेज द सोलर पावर एस्पेक्ट. तो पीएम कुसुम में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे फार्मर्स अर्लियर यूज टू यूज डीजल पंप, लेकिन अब फार्मर यहाँ पे डीजल पंप नहीं यूज करके सोलर पंप यूज कर रहा है. तो देख रहे हो, डीजल का सबसे पहले तो यूसेज कम हो रहा है, उसके बाद जब डीजल पंप चलता है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है, जो आज के डेट में नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे क्या बायो एनर्जी एफिशिएंट फार्मिंग में क्या हो रहा है, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी नाउ नो हाउ टू गो अबाउट टारगेटेड फर्टिलाइजर डिलीवरी. हमें पता है कि हमें कहां पे और कितना फर्टिलाइजर लगाना है, जिसके चलते ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से बहुत सारे ग्लोबल रैमिफिकेशन होते हैं. फॉर एग्जांपल यूट्रोफिकेशन. देखो, अभी आपको लग रहा होगा यूट्रोफिकेशन जो है ये तो वाटर बॉडी में होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को हम एक बड़े सेट के रूप में देख रहे हैं. इसलिए वी नीड टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वेयर वी कैन काउंटर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंट फार्मिंग हो रहा है, जहां पे हम फॉसिल फ्यूल में से अपना डिपेंडेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा हम टारगेटेड फर्टिलाइजर डिलीवरी के लिए भी जा रहे हैं. सेकंड देखो आप, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन. कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ कार्बन या रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर. अब ये चीज हम कैसे कर रहे हैं, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन या फिर CO2 रिमूवल, इसके लिए वी हैव अ लॉट ऑफ मेजर्स. सबसे पहले वी कैन गो फॉर फॉरेस्टेशन, वी कैन मेक यूज ऑफ कार्बन कंट्रोल एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इसमें भी वी हैव अ लॉट ऑफ बायोटेक्स. ठीक है, उसके बाद तीसरा, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. अब हम कुछ ऐसे जीएम क्रॉप्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब करें. देखो, ऑलरेडी हमको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, तो व्हाई नॉट cultivate such kind of crops which along with utilizing CO2 for making their food, for producing their food,
कैन ऑल्सो हेल्प इन सेक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो तीसरा बायोफ्यूल्स। ठीक है, अब ये बायोफ्यूल क्या करेगा, देखो सबसे पहले बायोफ्यूल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि फॉसिल फ्यूल का यूज हमने बिल्कुल ही हटा दिया, लेकिन जहां हम पहले 100% फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे थे, बायोफ्यूल में वी विल यूज 80% फॉसिल फ्यूल और 20% कुछ इसमें हम लोग मिक्स करेंगे। इससे होता क्या था, पहले हम 100% फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे थे, अब हम सिर्फ 80% फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे। कुछ तो कमी आई है ना। अब बायोफ्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें बहुत सारे जनरेशन होते हैं, 1G 2G 3G 4G। इसमें से थर्ड जनरेशन जो फॉसिल फ्यूल है ना, दे मेक यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आप खुद सोचो, फॉसिल फ्यूल का अगर हम बर्निंग को कम करेंगे, उससे क्लाइमेट चेंज जो है वो एज एन फेनोमेना और उसका इंपैक्ट भी कम होगा। गेटिंग द पॉइंट। ये है हमारा यूज बायोटेक्नोलॉजी एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। चलो अगला पॉइंट देखो आप, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट थिंग्स किस तरीके से यूज करता है, सबसे पहले यूज ऑफ सेंसर्स। अगेन यूज ऑफ सेंसर्स विल टेल अस हाउ वी कैन अप्लाई द फर्टिलाइजर। उसके बाद में एडिक्वेट यूज ऑफ एनर्जी। एडिक्वेट यूज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, मान के चलो कि अगर, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे डीजल पंप ही चलाना है, डीजल पंप चलाने के लिए मुझे बिजली की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो फार्मर्स क्या करते हैं, क्योंकि वाटर जो है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रूरल एरियाज में सब्सिडाइज्ड है, उन्होंने फार्मर ने अपने मोटर को चालू किया और वो चल जाते कोई और काम करने के लिए। लेकिन अगर सेंसर्स फिटेड है तो ये सेंसर जो है डिटेक्ट कर लेंगे कि कब इस डीजल पंप से जो वो पानी खींच रहे हैं उसका काम पूरा हो चुका है, और वो ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देंगे। गेटिंग द पॉइंट, चीजें क्लियर हो रही हैं। उसके बाद में दे ऑल्सो मेजर द कार्बन कंजम्पशन। कार्बन कंजम्पशन, दे कैन ऑल्सो मेजर द CO2 रिलीज, जिसके चलते वी विल गेट अ डेटा कि कौन से क्रॉप या कौन से एक्टिविटीज से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, एंड देन वी कैन टेक एडिक्वेट मेजर्स। ठीक है, उसके बाद में IoT डिवाइसेस कैन ऑल्सो यूटिलाइज इन रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। हाउ दे कैन हेल्प अस इन डिसाइडिंग दिस, आज के डेट में वी आर मेकिंग स्मार्ट बिल्डिंग्स, एंड दीज बिल्डिंग्स दे हैव एन इनबिल्ट मेजर्स ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसमें हम लोग अलग अलग इंटरवेंशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द IoT इनेबल्ड जो डिवाइसेस होते हैं, दे एडजस्ट द लाइट, द हीटिंग, द कूलिंग इन सच अ मैनर सो दैट द एनर्जी कंजम्पशन इज ऑप्टिमाइज्ड, कहीं भी वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है, और इन दिस वे दे ऑल्सो एड इन क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट का जो एडवर्स इंपैक्ट है उसको काउंटर करते हैं। गेटिंग द पॉइंट। चलो थर्ड टेक्नोलॉजी है यूज ऑफ स्पेस टेक। तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। बस खाली आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे टेक्नोलॉजी को समझना है और फिर सोचना है कि हम कैसे इसको अल्टीमेटली यूज करेंगे। ठीक है, इसमें पहला है जो स्पेस सेंसर्स होते हैं ना, व्हाट दे डू इज दैट दे reduce the emission from the heating system, reduce the emission from the heating system। इसके लिए हम कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचराइज्ड मीन्स via the use of nanotechnology we tend to reduce the size of the equipments, and there we use miniaturized ceramic gas sensor technology। ceramic gas sensor technology ये हमने ओरिजिनली डेवलप किया था फॉर मेजरिंग द ऑक्सीजन लेवल अराउंड द स्पेसक्राफ्ट, लेकिन अब हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जो हमारा हीटर होता है ना, जो कि हमको हीट प्रोवाइड करता है, उसमें कितना कंट्रोल है, वो कितना पोल्यूशन दे रहा है, बाकी चीजों को मेजर करते हैं। सो देखो किस तरीके से हमने अपने यूसेज को ऑप्टिमाइज किया है, जो उसका ओरिजिनल फंक्शन था वो, और कैसे हमने उसको चेंज किया है। वी ऑल्सो हैव सैटेलाइट टू ट्रैक वेदर पैटर्न। कुछ हमने डेडिकेटेड सैटेलाइट जो है वो रिलीज किया है जो कि वेदर पैटर्न को, फॉर एग्जाम्पल वी हैव नासाज आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट विच इज नोन बाय द नेम ऑफ IceSat। ठीक है, ये हमने 2018 में लॉन्च किया था। अब उसके बाद में जो IceSat का जो प्रेडेसेसर था IceSat-1, इन्होंने शो किया था कि हाउ द सी एंड द आइस कवर दे अंडरगो अ चेंज इन द क्लाइमेट चेंज कंजम्पशन, और इनका जो बेसिकली टारगेटेड एरिया था दैट वाज ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका।
हमको पता तो होना चाहिए ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है। देखो फिर से आप यहाँ पे देखो, अंटार्कटिका वाला जो जोन है ना, वहां पे वी हैव स्नो। ठीक है, दो चीजें होती हैं, यहां सीख लो आप। एक होता है एल्बेडो। तो एल्बेडो हमें ये बताता है कि किसी भी सरफेस का क्या रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, जब सनलाइट आके इस सरफेस को स्ट्राइक करता है तो वो कितना रिफ्लेक्ट करता है। अगर किसी सरफेस का एल्बेडो ज्यादा है तो उसका रिफ्लेक्शन कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, और अगर किसी सरफेस का एल्बेडो कम है तो वो रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। अमंग ऑल द सर्फेसेस, स्नो हैज गॉट द हाईएस्ट अल्बेडो। इसीलिए अंटार्कटिक रीजन्स में या फिर ग्रीनलैंड रीजन्स में जहां की परमानेंट आइस कवर है, वहां पे सनलाइट आती भी है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे परमानेंट आइस कवर रहता है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ये आइस शीट मेल्ट करने लगती हैं, तब जो सन के रेडिएशंस आ रहे हैं, क्योंकि अब ये आइस शीट सॉलिड आइस से वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, इसका अल्बेडो कम हो गया। अल्बेडो कम हो गया तो अब ये रिफ्लेक्ट करने के बजाय यहीं पे अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसके चलते एक यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट होता है, एंड दिस गोज ऑन वार्मिंग, गोज ऑन वार्मिंग। तो ये डेटा जो है ये हम लोग को आईसैट 1 ने प्रोवाइड किया था। ऑल्सो दिस सेंसर कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रैक एनिमल्स एंड सो ऑन एंड सो। ठीक है, नाउ यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एंड मशीन लर्निंग, जो कि आज के स्मार्ट बिल्डिंग्स में एडिक्वेटली यूज हो रहा है। आज के स्मार्ट बिल्डिंग्स में वी हैव एआई which is used to switch off the taps, टैप्स को बंद कर देते हैं, जो गीजर्स कूलिंग हो रहे हैं उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, द मोर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, इंप्रूव पावर स्टोरेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव सेम सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो सेम सेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये चीजों को कर रहा है। और एआई जो है दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर पैटर्न, प्रेडिक्ट द फ्यूचर पैटर्न। फ्यूचर में क्लाइमेट का क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं, किस तरीके से हम फ्रीट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फ्रीट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कैसे, ऑल्टरनेटिव रूट्स को सर्च कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव हीटिंग ऑप्शंस को सर्च कर सकते हैं। इन दिस वे एआई एंड मशीन लर्निंग प्रूव्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, blockchain. Blockchain I have told you umpteen number of times, which is used to store data. It works as a ledger. ठीक है, ये क्या कर सकता है, सबसे पहले तो दिस कैन हेल्प अस स्टोर valuable environmental data in real time, which can be later used for analysis. और जब हम एनालिसिस करेंगे then this can be used in making climate model, which can later be used for making climate policy. देख रहे हो, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये लेजर बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ काउंट को मेंटेन रख सकते हो, बफर एरिया के कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हो, a lot of things can be done. Got the point? एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। देखो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो इज नॉट वेरी क्लीन बट इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू क्लाइमेट चेंज। अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। एंड दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैन नॉट ओनली बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बट कैन बी आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन शिप्स, सबमरीन्स। सुना है ना आपने, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स, हम वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत बार हमसे छूट जाता है, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज क्या क्या है। सबसे पहले वी कैन यूज नैनो टेक्नोलॉजी टू मेक एयर फिल्टर्स। ठीक है, एक आपको छोटा सा मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी क्या करता है ना, ये चीजों को छोटा बनाता है, स्मॉल मिनिएचराइज्ड वर्जन ऑफ एनीथिंग। तो बेसिकली जब हम एयर फिल्टर्स में हम स्पोर्स को यूज करते हैं, तो जो हमारा एयर फिल्टर है ना, हमको उसमें बहुत छोटे 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 स्पोर्स बनाने हैं ताकि जो पर्टिकुलेट मैटर्स है वो इसमें से फिल्टर आउट हो जाए। देयरफॉर वी यूज नैनो टेक्नोलॉजी इन एयर फिल्टर्स। ये क्लियर हो गया सबसे पहले। देन वी कैन गो फॉर नैनो कोटिंग्स। नैनो कोटिंग से क्या होगा कि बहुत ही छोटे 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 हम यहाँ पे कोटिंग करेंगे और यहाँ पे इतना स्पेस नहीं बचेगा कि पर्टिकुलेट मैटर्स यहाँ आके बैठ जाए। ठीक है, दिस विल अगेन
decrease the amount of particulate matter in the atmosphere. We can use also nanotechnology in making batteries, and via the use of batteries we can again shift our dependence from the traditional fuels to electric vehicles. So all these technologies in a nutshell can be used to improve the problem, yeah, to counter the problem of climate change which has assumed gigantic proportions as of. Okay. Now whenever you are concluding in such a controversial topic, try not to be very pessimistic, लेकिन एक optimistic view लेना है. Optimistic view आपको क्या लेना है, देखो आप यहाँ कि दो the world is divided into two halves when it comes to climate change, developed and developing. But the recent adoption of the loss and damage fund, अभी लॉस एंड डैमेज फंड हमने अडॉप्ट किया है ना COP27 में, this paints a very beautiful picture that we in future will have a world which will collaborate and corroborate together for putting an end to climate change. इस तरीके से आपने एक बहुत ही पॉजिटिवली वर्डेड और एक पॉजिटिव कंक्लूजन दिया है. ठीक है. सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा. वी विल मीट वंस अगेन विद वन मोर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.